सागर
आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, तो उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सत्य व्यसन की हो, वेद शास्त्र गुरु की इनका आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हम क्षमा करें। हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। 10 भिक्षाम भगवान को नमस्ते तरीके से बोलो। हे विग्रह भगवान नमस्ते, हे देवादिदेव भगवान नमस्ते। धरती पर विराजमान दीपक नवग्रह मुनिराज के चरणों में हमारा बारंबार नमस्ते। विलास सत्य की विशुद्ध संगति को हमारा बारंबार नमस्ते। परम पूज्य पाद्री श्री निरंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमस्ते। परम पूज्य श्रमण श्री विश्वके सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमस्ते। आपस में सब लोग चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय, वासुदेव भगवान की जय जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, नेमिनाथ भगवान की जय जय जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय, महावीर भगवान की जय जय जय, गुरुवरी सागर जी मुनिराज की जय जय जय, गुरुवरी सागर जी मुनिराज की जय जय जय, अहिंसा विश्व धर्म की जय जय जय, निरंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय, समस्त की शक्ति की जय जय जय। ऐसी कौन सी चीज है जो शरीर में निरंतर बढ़ती है? हमारे शरीर में निरंतर बढ़ती है, ऐसी कौन सी चीज है? प्यास। प्यास नहीं, गलत है। और कुछ नहीं पता। कष्ट, अभी कोई कष्ट है? अभी कौन सा? निरंतर प्रति समय बढ़ रहा है शरीर में निरंतर वो चीज बढ़ती जाती है, उसका नाम क्या है?
बुद्धि लोगों की भ्रष्ट हो रही है, उनके लिए बढ़ रही है। हाँ, बाल और नाखून, बिल्कुल सही जवाब। नाक और केस, जब वो एकदम से 7 दिन में जब बड़े हो जाते हैं ना, तब देखते हैं अरे ये तो बढ़ गए, लेकिन वो प्रति समय बढ़ रहे हैं, हमें दिखते नहीं है, लेकिन प्रति समय बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बताइए वह क्या है जिसको पकड़ नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं? वह क्या है जिसको पकड़ नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं? पीछे परछाई, बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है वह कौन सा स्थान है जहां पर पूज्य गुरुदेव वीर सागर जी महाबली दास ने सबसे अधिक दीक्षाएं दी थी? उस स्थान का नाम बताइए। क्वेश्चन बुक में से पूछ रहा हूं, हाँ इसलिए सवाल हो गया, याद जोर शोरों से चल रहा है क्योंकि पहली प्रतियोगिता खेलने के लिए तैयार है सभी लोग हैं, सांप सीरीज खेलने के लिए तैयार है। बताओ विकास कितनी दीक्षा दी थी? ये नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा दीदी बुक में, इसलिए बिल्कुल सही जवाब। आंसर है उदयपुर। जब मेरी दीक्षा होती है और उसके बाद अगला जो रिकॉर्ड बना था वो उदयपुर में 26 दीक्षाएं उदयपुर दी थी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सीमंदर स्वामी का क्या चिन्ह है? सीमंदर स्वामी का क्या चिन्ह है? बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है उसील पाप में कौन प्रसिद्ध हुआ? उसील पाप में कौन प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम बताइएगा। बताओ मंजू आंटी, बताइए नाम बताना उसका। भगवान तो उसकी पोस्ट हो गई ना, नाम क्या उसका? बुक में गोदवाल के माहौल ने गोदवाल याद कर लिया, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन आपको बताना है, जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए भारत देश में किस शहर में पतंगोत्सव मनाया जाता है? पतंगों का उत्सव कौन से शहर में मनाया जाता है भारत के? अहमदाबाद, बिल्कुल सही जवाब। जयपुर, जयपुर गलत जवाब। यूरोप का वेनिस, बता बेटा, गोवा, राजस्थान का कश्मीर, किस स्थान को कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कौन से स्थान को कहते हैं? बताओगे? गूगल सर्च किया? उदयपुर गलत जवाब। उदयपुर बिल्कुल सही जवाब। सुना है ना? तो कामदेव व्रत के धारी थे, जीवन दर्पण। आपको बताना उनका निर्माण कहां से हुआ? मोक्ष किस स्थान से हुआ? जीवनधर स्वामी का मोक्ष कहां से हुआ? आता है दो भैया, कैसे दो? तुम गए थे उस समय थे जब उनका मोक्ष हुआ था? नहीं थे, तो कैसे सही हुआ? गलत जवाब। उस समय होते तो हो सकता गलत जवाब। और कोई बता? समेस्कर, बिल्कुल गलत जवाब। चित्रगुप्त पर्वत। कौन सा? चित्रगुप्त पर्वत। चित्रगुप्त पर्वत। पर्वत, बिल्कुल
ऑप्शन है, चलो ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैलाश पर्वत से। रुको तो भी, हाँ एकदम मुझे, हाँ एकदम से ऐसा पता चला कि मुझे नहीं को पता है। ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर से, कैलाश से, उदयपुर से। नंबर 3 सिद्धवरपुर से। नंबर 4 पावापुर से। 4 ऑप्शन आपके पास है, उसमें से एक सही है, 3 गलत है। पहचान करिए सही आंसर की। एलपी जी बता रहे हैं कहां पढ़ा हुआ है, क्या बात है, दिमाग में इसलिए साथ में पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए दिमाग में आ गया। बिल्कुल गलत जवाब। पावापुर से, इतना सरल जवाब तो बताओ एलपी जैन साहब, बिल्कुल गलत जवाब। 2 माला और सही हुआ तो आपको प्राइज मिल सकती है। सही हुआ पहचान कीजिए और ऑप्शन आपके सामने है। एक तो सिद्धवरपुर, दूसरा तो उदयपुर। बहुत बढ़िया, 2 में से एक सही है और एक गलत। पीछे आप गए कहां पर, ये नहीं पता, पाकिस्तान में। अभी वर्तमान में उदयपुर वहां चला गया, वहां पर कब्जा हो गया। अपनी वहां पर बहुत अच्छी जमीन है उदयपुर में, जो तक्षशिला के नाम से जानी जाती है। आज भी वहां पर अपने जैन मंदिर का बोर्ड वहां पर लगा हुआ है, जिसको तक्षशिला कहा जाता है। तक्षशिला जैन मंदिर, बाहुबली की राजधानी थी वहां पर, उनका राज्य वहां पर था। क्या करें, वहां चला गया। लेकिन आज भी वहां पर जैन मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। उस भूमि पर कुछ नहीं बनाया जाता है, वो जैन मंदिर के नाम से आज भी भूमि है, जैन मंदिर लिखा हुआ है। कौन आंसर? उदयपुर, सिद्धवरपुर नहीं, एक सही है गलत। सही हुआ तो 5 इनाम। मन में जो आया वो तुक्का मारा तो हो सकता है लग जाए, चेंज करना नहीं है। और आंसर मैंने बताया उदयपुर, बिल्कुल आंसर चेंज करना बिल्कुल नहीं। अब क्या है, अब तो नंदनी के लिए तो क्या है, नंदनी के लिए नहीं तो नहीं, बिल्कुल आंसर गलत है। 5 माला। जी की तरफ से पूछ रहा हूं, बताइएगा भारत की ऐसी कौन सी बाल पत्रिका है जो भारत की 13 भाषाओं में प्रकाशित होती है? 13 भाषाओं में प्रकाशित होती है, उस बाल पत्रिका का नाम क्या है? समझा? पंचतंत्र की कहानियां। गलत जवाब। चंपक नाम सुना हुआ है, लेकिन आंसर बिल्कुल गलत है। चाचा चौधरी बहुत पुरानी है, लेकिन आंसर गलत है। हाँ, कोई हिंदी में मिलती है। 13 भाषाओं में चंद्रप्रकाश सुनते थे, एक बार सुनाइए ना। चंदा मामा, दूर के, आप तो भूल गए बचपन की कहानी का वो अनिता जी सुनाएंगे हमें, जो भारत की 13 भाषाओं में पहला क्वेश्चन प्रकाशन की जाती थी। आचार्य समर्थ स्वामी का जन्म किस नगर में हुआ था? भूल गए आप? आचार्य समंतभद्र स्वामी का जन्म किस नगर में हुआ था? ऑप्शन सुन लीजिए, काशी नगर में, कांची नगर में, मदुरई में या सोनीपत में।
काशी नगर एक बात है। काशी, हमने तो काशी नगर बोला, हमने काशी नगर बोला, हमने दो शब्दों में नगर बोला है। काशी नगर तो बिल्कुल गलत जवाब। कैसे सोनीपत कौन सा नाम है? काउंट करो। नहीं पता? गलत जवाब। दो माला की जरूर भेजिएगा। ये आपके क्वेश्चन गलत बनाने का तरीका है। दो नाम आपके पास है, दो में से एक सही है और एक गलत है। आपको बताना है दो ऑप्शन, या तो है कांची नगर या है मदुरई। मदुरई और कांची नगर, दो में से एक सही है। अच्छा, गूगल में दोनों बता रहे हैं। दो में से एक चूज करना पड़ेगा। दो में से एक सही है और एक गलत है। ऑप्शन आपको चुनना है, वो बताइएगा। चलो बताओ, कांची नगर या मदुरई? मदुरई नहीं, मदुरई नहीं, कांची नगर बिल्कुल आंसर सही है। हाँ, आपको बताना है चौथे स्वर्ग का नाम क्या है? चौथे स्वर्ग का नाम बताना है, उसका नाम बताइएगा। महेंद्र, महेंद्र, आई बोलो, आवाज नहीं आई। महेंद्र बिल्कुल सही जवाब। महेंद्र नहीं है, महेंद्र है। अंतिम एक फुट का 12वां भाग क्या कहलाता है? एक फुट का 12वां भाग क्या कहलाता है? एक फुट का 12वां भाग क्या कहलाता है? एक इंच, एक इंच, एक इंच, 2 इंच, एक इंच, एक इंच बोलने का जरूरत, इंच बोल सकते हैं। अगर दो होते, दो के साथ 2 इंच बोलते। अगर इंच अकेला, तो इंच अकेले में बोलने में क्या? एक इंच क्या? नहीं, एक इंच के इंच बस, एक इंच, इंच। जब कोई एक वस्तु होती ना तो उसको नाम नहीं बोला जाता। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? एक समोसा, कितने समोसा लगे? समोसा लगा कितने लगे? एक लगा। इंच बिल्कुल सही जवाब। सब लोग नमोस्तु बोलते जाते जाइए। अरे नहीं मैं जो कहते हैं जो टाइम नहीं है ना गुरुवार की जाने का। पीछे देखते जाओ। मनता चिंतन मन चरण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा जिज्ञासा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य का अगर पैसा मांगता है और वो मंदिरों में दान देता है
उसको पुण्य मिलेगा, मानने वाले को या देने वाले को। अगर वही है तो उसमें पैसा मारने वाली बात नहीं है कि पैसा मारा कैसे, क्योंकि ये कोई पूछ नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता कि पैसा मारा कितना है। हो सकता है कि पहले वाले व्यक्ति को लग रहा है मारा है, दूसरे वाले लगता है मारा नहीं है, उसने अपना हक का लिया है। इसलिए ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए सटीक, जिसका प्रश्न में जवाब का उत्तर दिया जाए। अगर किसी का पैसा कोई मारे, कहीं का उठा के कहीं दे दे, वो उसके ऊपर है, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। यदि किसी दूसरे का शास्त्र का जो प्रमाण है वो है, यदि किसी के पैसे को रखे हुए, पड़े हुए, भूले हुए पैसे को उठा लेता है, बिना पूछे हड़प लेता है, तो उसको चोरी का दोष लगेगा। और वो चाहे उसको कुछ भी करे, चाहे वो मंदिर में दे, चाहे वो कहीं करे, उसको चोरी का दोष लगेगा। अगर दूसरे का धन है तो, लेकिन निर्णय कौन करेगा कि किसका धन है? निर्णय किसी का नहीं है। वो कहता है इसने चोरी की है, जरूरी थोड़ी उसने चोरी की है। ऐसे तो कोई भी किसी पर आरोप लगा देगा, वो चोर थोड़ी कहलाएगा। जब साबित हो जाए, क्योंकि आज की समय की परिभाषा ये है, चोर कौन? जो चोर या तो चोरी करते पकड़ा जाए या अदालत में चोर साबित हो जाए, वो चोर। वरना तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि चोर नहीं हो। सारे चोरी कर रहे, दुकान पर चोरी कर रहे, व्यापार में चोरी कर रहे, टैक्स की चोरी कर रहे, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे, जमीन की चोरी कर रहे, हर जगह चोरी चल रही है। कोई रिश्वत ले रहा है तो सब चोरी तो कर रहे हैं, सरकारी पैसे की चोरी कर रहा है, कोई बिजली की चोरी कर रहा है, कोई नल के पानी की चोरी कर रहा है, तो सब चोर है। जिसका पकड़ा जाए, साबित हो जाए, वो चोर। वरना साहूकार, वो साहूकार शास्त्र, इसी कमंडल शास्त्र, ये होते तीन उपकरण होते हैं। नहीं, पहले दीपावली का पर्व कहीं नहीं मनाया जाता था, ऐसा कोई प्रमाण आप हमें नहीं मिलता है। जब हमारे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी मोक्ष को प्राप्त हुए, तो उनके मोक्ष जाने पर मंदिरों में निर्माण लाडू चढ़ाए गए, क्योंकि वो 25 काल में निर्वाण पद को प्राप्त हुए। 25 काल प्राकृत शब्द है, उसका संस्कृत करते तो बनता है प्रत्युष काल। और प्रत्युष काल क्या कहलाता है? ना जहां पर दिन था, ना जहां पर रात थी, ऐसे समय पर उनका मोक्ष हुआ। कैसे? जैसे कोई दरवाजे के अंदर जा रहा है, तो उसका एक पैर दरवाजे के अंदर है, एक पैर दरवाजे के बाहर है, वो व्यक्ति अंदर है कि बाहर है? ऐसे ही वो काल था जब महावीर भगवान का मोक्ष हुआ, तो निर्माण लाडू चढ़ाया गया। और उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो दीप प्रज्वलित किए गए, केवल ज्ञान दीपक का प्रज्वलित किया गया। तो तब उस दिन से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। क्यों बोलते हैं? कुछ ही बोल सकते हैं। लोग बोलते हैं बाबा मेरी भावना की बात ये समझ लेना, छोटी और बड़ी बात है। कौन सी बात है? कि हमारे कोई चीज जबरदस्ती की नहीं है, रूढ़िवादी की नहीं है, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप भगवान के सामने खड़े हैं, आप दर्शन करते समय क्या बोलते हैं? दर्शन करते समय क्या बोलते हैं? ये नियम नहीं है कि आपको दर्शन करने के लिए नमो भगवान जी बोलना पड़ेगा, आपको चत्तारी मंगल पाठ पढ़ना पड़ेगा, आपको 24 दिसंबर के नाम ही बोलना पड़ेंगे। ये कुछ नहीं है, तो रूढ़िवादी है। भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं? भगवान की छवि को देखकर आपके मन में जो उनके गुणों का गुणानुराग हो, वो कहलाती भक्ति, वो कहलाती दर्शन। सुबह प्रवचन में आया था, पूज्य भक्ति, गुणानुराग भक्ति, पूज्य के गुणों का अनुराग करना ही भक्ति है। तो हम उनके गुणों का गुणगान करें। हे भगवान, आप अनंत दृष्टि के धारी हैं, आपके अंदर अनंत ज्ञान है, आपके अंदर अनंत दर्शन है, आपके अंदर अनंत सुख है,
आपके अंदर अनंत वीर है, हे भगवान ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी हम भी ऐसी भावना भाते हैं, हमें भी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो, हम आपके दर्शन करके यही भावना भाते हैं, बंदे कदोड़ लंबे, आप जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो क्या दर्शन। रूढ़िवादी में कोई धर्म नहीं है, पर कमाल वाले समय आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इसमें। महावीर भगवान और गौतम स्वामी का जब केवल ज्ञान हुआ था तो उसको देखते हुए हम जैन धर्म के हिसाब से दीपावली मनाते हैं, पर रामचंद्र जी को पूरी सुभद्रान भगवान के शरण में हुए, तो हिंदू धर्मावलंबियों में ये मान्यता है कि जब वापस अयोध्या आए तो दीपावली का पर्व मनाते हैं, तो इसका क्या समझ? आपने अपने कानूनों ने अपने अपनी घटना को जोड़ दिया कि वहां से दीपावली मनाते हैं, इस घटना की वजह से दीपावली मनाते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, परिपाटी हैं, मान्यताएं हैं। हमारे यहाँ की जो मान्यता है वो दीपावली के मोक्ष महावीर भगवान के मोक्ष जाने से ही दीपावली पर मनाते हैं। अगर आप उसके पहले भी माने तो फिर आदिनाथ का मोक्ष हुआ था तो तब भी दीपावली मनाना चाहिए थी, तो तब से दीपावली नहीं मनाई, ना अजितनाथ ना सरवाना ना पारसनाथ, जब पारसनाथ का मोक्ष हुआ तब भी मोक्ष सप्तमी को दीपावली मनाना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो जब से महावीर भगवान का मोक्ष हुआ तब से हमारे यहाँ इसको कहते हैं निमित्त पर्व, क्या कहलाता है? निमित्त पर्व, जो घटनाओं से जुड़ा होता है उसको निमित्त पर्व कहा जाता है। रक्षाबंधन का पर्व मनाया, 700 मुनि राजों का उत्सव दूर हुआ, रक्षाबंधन पर्व मनाने लगे, महावीर का मोक्ष हुआ, दीपावली पर्व मनाने लगे, शास्त्र लेकर तैयार हुआ, सूरज पंचमी का पर्व मनाने लगे, आदिनाथ का प्रथम आहार हुआ, अक्षय तृतीया का पर्व मनाने लगे। ये घटनाओं से जुड़े हैं इसलिए इनको निमित्त पर्व कहा जाता है। इसका बाकी जो जिनकी मान्यता है और पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो दोनों को मैनेज कैसे करें, एक साथ में मैनेज कर सके कि हम धर्म ही कर सके। तो देखिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है हम अपने शरीर के लिए कुछ करते हैं तो हम अपने आत्मा के लिए भी कुछ करते हैं। शरीर के लिए हम पढ़ाई करते हैं तो आत्मा के लिए धर्म करते हैं, शरीर के लिए हम लौकिक पढ़ाई करते हैं तो आत्मा के लिए हम धर्म की पढ़ाई करते हैं। जहाँ पर लौकिक पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई भी बहुत जरूरी है क्योंकि लौकिक पढ़ाई बच्चे का कैरियर बनाती है, जो बच्चा पढ़ता है उसका कैरियर बनता है, जितना पढ़ेगा उतना कैरियर में आगे जाएगा। तो लौकिक पढ़ाई बच्चे का कैरियर बनाती है, लेकिन लौकिक पढ़ाई के साथ साथ अगर धार्मिक पढ़ाई, धार्मिक संस्कार हो तो धार्मिक पढ़ाई बच्चे का कैरेक्टर बनाती है। तो अपने कैरेक्टर को अगर अच्छा करना हो तो धर्म से हमेशा जुड़े रहना चाहिए और मैनेज करना चाहिए कि हम 24 घंटे हमारी लाइफ के हैं, इन 24 घंटे में कम से कम एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत दर्शन से होती है। अगर हम दर्शन करने आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आने के, 10 मिनट आने के, क्योंकि पैदल तो आना नहीं है, वाहन से आना, 10 मिनट आने के, 10 मिनट जाने के और 10 मिनट मंदिर में रुकने के, आधा घंटे में आपके भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पढ़ाई तो आपको 24 घंटे मिले हैं, उस 24 घंटे में से आप अगर 12 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो सकती है। दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, जो बच्चे ज्यादा दिमाग पर जोर देते हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो उलझन में बीत जाते हैं। क्या करना है, क्या याद किया था, वो जो पहले याद किया था वो आगे जाके भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा पढ़ो लेकिन एकाग्रता के साथ पढ़ो, जो आपको स्मरण में रहे, आपको याद हो जाए। तो आप अगर थोड़ा सा समय मंदिर में आके भगवान के दर्शन करके जा रहे हैं तो आपका मन एकाग्र हो सकता है, और जब आपका मन एकाग्र होगा, उलझनें शांत होंगी, मन शांत होगा, फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठेंगे तो आपकी पढ़ाई जो 2 घंटे में होनी थी वो 1 घंटे में हो जाएगी। तो जो 2 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हुई है तो आपका 1 घंटा बचा है, जिसमें आधा घंटा आपने धर्म को दिया था, तो आधा घंटे का तो आपको बेनिफिट हुआ है। इसलिए मैनेज करते हुए हम भगवान के दर्शन भी करें और पढ़ाई भी करें। लौकिक पढ़ाई जरूरी है तो धार्मिक पढ़ाई भी।
तरफ बदल सकते हैं। जब आपकी पत्नी खाना खाएगी तो आपका पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। तो फिर हमारे किए गए कर्मों का फल दूसरा कैसे ढूंढेगा? यदि हम कर्म कर रहे हैं तो हमारे लिए ही फल मिलेगा। हम भावना पा सकते हैं उसका अच्छा हो, बस उसका अच्छा हो, उसका अच्छा हो। हम प्रतिदिन भावना पाते हैं। आप भी भावना पाते होंगे जब भगवान का नमन करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो आप लास्ट में 2 पंक्ति बोलते हैं, संतोषिकानां प्रतिपालिकानां यत्किंच सामर्थ्य बोधनानां एक शस्त्रास्त्र पुरस्राज्ञा करोतु शांति परवांचिनेभ्यः। क्या कर रहे हैं आप? भावना पा रहे हैं कि जगत में शांति, ये भावना पा रहे हैं। आप किसी को कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, केवल भावना पा सकते हैं। तो हम केवल भावना पा रहे हैं कि सब जगत में शांति हो और सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ऐसी मंगल भावना पाते हैं। तो हमारे करने से किसी का कुछ नहीं होता है, करने वाले हम स्वयं। मानव करते समय मन स्थिर कैसे करें? के पास रहा, एक बार मुझसे मैंने पूछा कि मानव करते समय मन नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए? तो उनका जवाब सुनिए, उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा मानव में कितने गाने होते हैं? तो मैंने कहा 108। 108 गानों में फेरते समय 4-5 गानों में मन लग जाता है। मैंने कहा इतना तो लग जाता है, बस माला करना सार्थक है। अगर एक माला में 108 बार नमो परमत आप पढ़ रहे हैं और 4-5 गानों में भी आपका मन लग गया तो आपका माला भेजना सार्थक है। फिरते रहना चाहिए। आज 4-5 गानों में लग रहा है, कल 14-15 में लगेगा, आगे 40-50 में लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पूरी माला मनोयोग से होगी और आप जाप करना अच्छे से प्रारंभ करेंगे। दिवाली भगवान मनाते हैं क्योंकि माघी भगवान को रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं क्योंकि शास्त्रों में मुनि ऋषि उठते हैं। और पास होली का त्योहार मंदिर के कार्यक्रम हम त्योहार मनाना चाहिए। मिलनसार का त्योहार है। जहाँ पर हम समाज में रहते हैं तो समाज में सामाजिक दृष्टि से जो त्योहार मनाते हैं उसको त्योहार कहते हैं। जो समाज मिलकर मनाते हैं, आस पास की सभी समाज इस पर्व को मनाते हैं जिनके बीच में हम रहते हैं। इस कारण से मिलने के लिए, आपस में मिलनसार होने के लिए होली का पर्व मनाते हैं। हमारे जन्म में होली का कोई त्योहार नहीं है। हमारे यहाँ कभी होली का पर्व नहीं मनाया जाता है। ये तो व्यवहारिकता का पर्व है कि आपस में पड़ोसियों से मिल लेते हैं, उनके घर चले जाते हैं, उनको घर पे बुला लेते हैं, खाना पीना बांट देते हैं, खाना पीना खा लेते हैं और गले मिल जाते हैं। बस इतना ही है हमारा पर्व। होली का कोई निमित्त नैमित्त कोई पर्व हमारे यहाँ है। काला कपड़ा, ठीक है, वो काला रंग जो है ना, वो काला रंग डाकुओं का प्रतीक है। जो डाकू तो बोलते थे ना लुटेरे, वो काले कपड़े पहनते थे। लाल कपड़ा पहन के वो लूटने नहीं आता था, ठीक है। डाकू जो होता था ना, वो लाल कपड़े सफेद कपड़े पहन के लूटने नहीं आता था। इसलिए काले कपड़े डाकुओं का प्रतीक माना जाता है। काला कपड़ा विरोध का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मंदिर में पूरे ब्लैक कपड़े, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ब्लैक, कोई भी रंग दूसरा नहीं, पूरा ब्लैक। उसके लिए अगर वो पगड़ी और बांध ले तो बिल्कुल कैसा लगेगा? बिल्कुल डाकू जैसा लगेगा। एक बात, ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष मैं आपको बताऊं कि काला रंग हमारे साधु परमेष्ठी के लिए होता है। साधु परमेष्ठी को काला रंग हमारे आचार्यों ने वर्णित किया है ग्रंथों में। 5 रंग है शाश्वत। शाश्वत रंग है 5 रंग, लाल, सफेद, पीला, काला और नीला। नीला, ये 5 कलर शाश्वत है और इन 5 कलर को ही हमारे जैन ध्वज में रखा गया है। नीला और हरा एक ही होता है, कोई नीला कहता है, कोई हरा कहता है, नीला हरा एक जैसा। ये 5 कलर हमारे झंडे में भी होते हैं, ये हमारे शाश्वत कलर है। ये 5 कलर हमारे शरीर में भी होते हैं और ऐसा कोई शरीर नहीं जिसके
कलर नहीं होते हैं, आपके पास में 5 कलर हैं। हम ऊपर की चमड़ी देखते हैं बस की बात कि ये सांवला है, ये गोरा है, ये भदना है, ये सब बाहर का दिखता है। हमारे पास ये 5 कलर हैं। आयुर्वेद ग्रंथ में हमारे आचार्यों ने इसकी व्याख्या दी है। आचार्यों ने कहा है कि जिसको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो 5 वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए, मैचिंग करके खाओ, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो कैसे? उन्होंने कहा हमारा खून कैसा होता है? लाल। अनार का जूस कैसा होता है? लाल। अनार का जूस पियोगे तो आपके खून की वृद्धि होगी। एक। दूसरा, आपकी हड्डी कैसी होती है? सफेद। दूध का रंग कैसा होता है? दूध पियोगे तो हड्डी मजबूत होगी आपकी। एक दूसरा बताया। तीसरा, आपकी नसें कैसी होती हैं? नीली। जामुन कैसे होते हैं? नीली। जब जामुन खाओगे ना तो अंदर से नीली होती है। जामुन खाने से कभी नसों की बीमारी नहीं होगी, शुगर की बीमारी नहीं हो सकती उसको, जो जामुन प्रोटीन में खाता है। तीसरा। चौथा, आपका पित्त कैसा है? पीला। और पपीता कैसा है? पपीता खाओगे पित्त बिल्कुल पेट साफ रहेगा, पेट संबंधी बीमारी नहीं होगी। पांचवा, आपके बाल कैसे हैं? काले। अंगूर कैसे होते हैं? काले अंगूर खाओगे बाल काले होंगे। ये हमारे 6 आचार्यों ने बताया आयुर्वेदिक ग्रंथ में कि मैचिंग करके खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो 5 कलर निर्धारित है। तो काला कलर अगर दूसरे पक्ष में देखें, हमारा धर्म तो अनेकांतवाद है, इसलिए काला कलर भी खराब नहीं होता है। अगर खराब होता है तो काले रंग के भगवान क्यों विराजमान है? अगर काला रंग खराब होता तो काले पाषाण के भगवान विराजमान क्यों है? ये माइक का कलर काला क्यों है? मंदिर में क्यों आया? साउंड का रंग काला क्यों है? साउंड काला वाला क्यों लाए? सफेद वाला लाने में ये कैमरे वाले को बाहर कर दो, ये काला स्टैंड लेके घूम रहा है। तो मंदिर में अगर काला रंग निषेध है तो फिर तो काला रंग तो सारा अलग कर देना चाहिए। मंदिर के टाइल्स, मंदिर का मार्बल, कुर्सियां, सब जो काला काला है ना वो सब काला अलग कर दो, क्योंकि काला रंग खराब होता है ना, इसलिए सब काला अलग कर दो। ये दूसरा पक्ष है। इसलिए हमारा धर्म अनेकांतवादी है। हम निषेध भी नहीं करते हैं कि काला रंग निषेध कर सकते हैं। धार्मिक कार्य में किसी चीज की हिंसा हो रही है तो उस कार्य को तुरंत बंद कर दिया जाता है। उस कार्य को तुरंत बंद कर दिया जाता है कि धार्मिक कार्य में अगर बोला जाता है तो कोई चीज की हिंसा हो रही है, भले वो रात्रि भोजन कर रहा है, आलू प्याज खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पानी छान कर नहीं पी रहा है, उस चीज को फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो धार्मिक कार्य तुरंत बंद हो जाता है। तो क्या ये पंचम काल का दोष है? व्यक्ति बंद कर देता है, बाकी सारी क्रिया करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपको सर्दी जुकाम हो गया और सर्दी जुकाम होता है तो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन आज मंदिर नहीं जाएगा। क्यों? तबीयत खराब है। क्या खराब है? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो क्या नहाएगी नहीं? तबीयत खराब है तो क्या कपड़े भी चेंज करेंगे? तबीयत खराब है तो आप अपने परिवार को खाना तो बनाएंगे नहीं? बनाएंगे। खाना भी बनाएंगे, बर्तन भी मांजेंगे, कपड़े भी धोएंगे। आप जो दिनचर्या की आपकी कार्यक्रम में क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं करेंगे। यदि कोई आपकी फ्रेंड आ जाए तो उससे बातें भी करेंगे, कोई मेहमान आ जाए तो उसको खाना भी खिलाएंगे, सारी क्रियाएं करेंगे। छूटेगा क्या? मंदिर। केवल एक मंदिर छूट जाता है। क्यों? तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, सर्दी जुकाम हो गया। जब पूछो ना क्या हो गया था, सर्दी जुकाम हो गया था। सर्दी जुकाम हो तो सारी चीजें छोड़ देते नहीं, एक मंदिर छूट जाता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं मंदिर छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, मंदिर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप ऐसी स्थिति में हो। हाँ, इतना जरूर कर लेना। देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। निसर्ग सागर जी मुनिराज, जब मैं 2021 में सूरजल विहार में तपमास कर रहा था दिल्ली में, तो निसर्ग सागर जी मुनिराज दिल्ली के हैं, सूरजल विहार के हैं। उनके माता पिता उनके दर्शन करने के लिए, आचार्य विश्वनाथ सागर जी के दर्शन करने के लिए उनके वहां जा रहे थे। वो दिल्ली के स्टेशन पहुंचे, स्टेशन पहुंचकर बस केवल ट्रेन में बैठे,
ट्रेन में बैठे, अचानक के तीर्थ अवस्था के पिताजी जो बैठे उनको हृदय गति थमी और हार्ट अटैक आया, वो वही ऑन द स्पॉट वहीं पर ही मरण हो गया। ट्रेन में बैठ के मरण हो गया। पता किया, उनको नीचे उतारा, आसपास के मिलने जुलने वाला फोन किया, वो आए, घर पर लेके गए, डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। घर पर लाया, घर पर लाए तो तुरंत उनको, क्योंकि समय हो रहा था इसलिए तुरंत उनकी दाह संस्कार करने के लिए गए। उनकी पत्नी जो निसंत सागती गृह संस्था की मां थी, जिन घर में इतनी दृढ़ थी, इतनी दृढ़, अगले दिन वो भगवान के दर्शन करने आई थी। अगले दिन वो बाहर से भगवान के दर्शन करने आई, बाहर से चौखट पर बाहर से खड़े होकर, बाहरी से रोड से ही भगवान देखते हैं, तो रोड पर खड़े होकर उन्होंने जिन्हें भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके उन्होंने गंधोदक भी लिया और गंधोदक लगाया। ऐसी दृढ़ श्रद्धा करने वाली लेडी वो दिल्ली में थी। इतनी दृढ़ श्रद्धा, भगवान के दर्शन नहीं छोड़े। इतनी बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, तब भी उन्होंने दर्शन नहीं छोड़े। तो जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी भगवान के दर्शन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कितनी कष्ट में हो। हाँ, इतनी नौबत आ जाए कि आप बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे, वो बात अलग है। एक सर्दी के मामले में मंदिर छोड़ देना, एक हल्का सा बुखार आने पर भगवान को छोड़ देना, ये उचित नहीं है। इस दृष्टांत से मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि सब काम छूट जाए, मंदिर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी निकालना। अगर मंदिर को कुछ अच्छा कार्यक्रम हो रहा होगा ना, अच्छा अनुष्ठान, उसका काम ही होता है कभी निकालना। देखो क्या होगा, शाम के समय में घंटा नहीं बजाना चाहिए। भगवान लोग कहते हैं, मुनिराज लोग कहते हैं, भैया देखो बड़ी बड़ी बात के अंदर बज गई, आरती हो रही है, ढोल लगाने बजाए जा रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है। ये कमी निकालने वाले, उनका काम क्या है, कमी निकालना। रोज रोज तो अनुष्ठान होते हैं, रोज रोज तो 10 लक्षण आते नहीं है, रोज रोज तो इतने लोग आते नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कर सके। कुछ चीजें असक होती हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय इन चीजों को क्षम्य माना जाता है। जिस समय आप द्रव्य होते ना, चावल धोते, तो चावल धोते समय एक आध जीव उसमें आ ही जाता है, धोते समय गिर जाता है, मर जाता है, उसके बाद भी अगले दिन से आप पूजा करना नहीं छोड़ते। ये पूजा करना छोड़ दो, अरे द्रव्य धोने से हिंसा हो जाती है इसलिए द्रव्य धोना बंद, ऐसा तो है नहीं। अगर मान लो बाई चांस आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय आपकी रोटी में बाल आ गया, तो रोटी छोड़ दोगे? किसी सब्जी में, किसी दूध में या जूस में किसी मुनिराज की चींटी आ गई, बंदरा आ गया, अगले दिन वो जूस छोड़ देंगे? नहीं। एक दिन आ गया तो उसमें कोई विघ्न बाधा आने के कारण वो चीज छोड़ दी जाती है। उसी प्रकार हम जब भगवान की भक्ति करें तो निर्विघ्न से भक्ति करना चाहिए। और यदि आप करने के समर्थ नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मत करिए। दूसरा कोई कर रहा है तो उसमें टांग मत अड़ाइए, विघ्न पैदा मत करिए, क्योंकि धार्मिक कार्यों में विघ्न पैदा करने वाला, धार्मिक कार्यों में विघ्न पैदा करने वाला लूला लंगड़ा बनता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कुंद स्वामी ने ग्रहण सार ग्रंथ में कहा है। भगवान की चलिए, आप कल के लिए नियम, कल का नियम सुनिए। कल आपको सुप्रभात स्तोत्र पढ़ने का नियम, सुप्रभात स्तोत्र यदि आपके पास नहीं हो तो आपके मंदिर जी ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो आप उसको पढ़ लेना। सुप्रभात स्तोत्र पढ़ना है। और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे, कल बेसन खाने का त्याग, बेसन। जय बोलो पाकिस्तान भगवान की।